दोस्तों जागरण फिल्म फेस्टिवल में एक फ़िल्म का स्क्रीनिंग हो रहा है और उसके डायरेक्टर मेरे साथ है, आर्टिस्ट मेरे साथ है। तो हम उनसे बात करेंगे, उनकी फ़िल्म किस बारे में है, कहाँ पर शूट हुई, किस तरीके से शूट हुई, कास्टिंग कैसे हुई और जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको वो क्या कहना चाहेंगे, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। फिल्म एक संस्कृति प्रेम के ऊपर है, प्रकृति प्रेम के ऊपर है, अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई दिखाई गई है। और ये फिल्म बहुत कुछ सिखा रही है कि जैसे हमारी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, हमारी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। तो जैसे कि ये बहुत बड़ा एक माध्यम है, फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ उद्देश्य से कुछ संदेश पहुँचाना चाहता है तो ये बहुत बड़ी जनता तक पहुँचती है ये। तो इसी उद्देश्य पे हमने फिल्म बनाई। आई एम अनुष्का अनुष्का चौहान। मेरे कैरेक्टर का नाम नित्या है। नित्या उत्तर प्रदेश की एक रहने वाली है जो अपने पिता के साथ रहती है। वो माधव से कैसे मिलती है, उसे कैसे पता चलता है कि माधव किस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, उसे कैसे उस डायरेक्शन में उसको वो जो एनलाइटमेंट होती है वो कैसे होती है। तो ये सब कुछ आपको जानने के लिए जानना है तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बहुत जल्दी आ रही है थिएटर्स में, तो जाइए देखिए। और जागरण फिल्म फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स जो न्यू डायरेक्टर्स न्यू आर्टिस्ट के लिए बना है। और आजकल हम जैसे कंप्लेन करते हैं कि बॉलीवुड में कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, तो अगर आपको ये कंप्लेंट ख़त्म करनी है तो आपको हमारी फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत फ्रेश है, बॉलीवुड के लिए बहुत नया है। एंड आई होप ऐसे फेस्टिवल्स ऐसी फिल्म्स को प्रमोट करें और आगे आने वाले वक्त में और ऐसी फिल्में बने और हम जैसे लोगों को और सराहना मिले, हमें प्रमोशन मिले, हमें प्रमोट करें हम बाकी आर्टिस्ट को भी। सो यही हमारा एजेंडा है, यही हमारी उम्मीद है इस फिल्म से। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना दिन का शेड्यूल था शेड्यूल किस चीज़ का? फ़िल्म का, शूट का? शूट का 45 डेज़। 45 डेज़। और कहाँ शूट हुई? मथुरा, वृंदावन और कुछ एक इसका पोर्शन था वो गुजरात में शूट हुआ है, सूरत में। यस। मैं थोड़ा कास्टिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि मेरा चैनल जो है ऑल ओवर द इंडिया में देखा जाता है हुँ। और बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स आज मुंबई में आए हैं जो कंप्लेन करते रहते हैं कि हमको रोल ही नहीं मिलता, हमको काम ही नहीं मिलता। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कास्टिंग कैसे की, किस तरीके से किसको मौका दिया, क्या प्रोसेस थी, प्लीज़ थोड़ा बताइए। देखिए हम भी नए ही आए थे पहले मुंबई में कि एक्टर बनने के लिए, और हर किसी का सपना होता है एक्टर बनना, ठीक है? अगर आप सच्ची दिशा में मेहनत करेंगे, आप सच्चे रास्ते पे चलेंगे, आप अच्छा काम करेंगे और आप मतलब अभी आपको कुछ करना है ना तो सोना, खाना सारी चीज़ें मतलब छोड़ दीजिए, भूल जाइए मतलब मुझे ये करना है, ये मेरा कर्म है, ये मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य की ओर धीरे-धीरे बढ़ते रहेंगे, आपकी जितनी भी मुसीबत है सारी एक दिन दूर हो जाएगी, आपके लिए सपने जैसा हो जाएगी कि मुझे सडनली मिल गया। सडनली नहीं मिला है और जो आपका इतने साल का जो तप था ना, वो पक गया है, इसलिए अब आपको फल मिला है। तो हर किसी को एक लगन से मेहनत करनी चाहिए, छोड़ दो, आप भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, घर, परिवार सब भूल जाओ। आपको मिलेगा। तो ये ही संदेश है सबको कि आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते एक दिन आपको फल मिलेगा। जैसे कि हर फिल्म का होता है, कास्टिंग डायरेक्टर होता है, कास्टिंग से हमें स्क्रिप्ट आती है, आपको सेल्फ टेस्ट देना होता है, लुक टेस्ट होता है। बट उस प्रोसेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में कहाँ काम हो रहा है, कौन लोग कास्ट कर रहे हैं, उनको अपनी प्रोफाइल भेजते रहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है, आप सब कुछ त्याग दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एक्टिंग आनी चाहिए। और एक्टिंग सीखने के लिए आपको अपना जो स्किल है उसे हमेशा रिफ़ाइन करते रहना चाहिए। एक्टिंग एक क्राफ्ट है, एक लर्निंग है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, आपको उसके बारे में नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, सीखनी पड़ती है। उसी तरीके से एक्टिंग एक क्राफ्ट है, उसमें नए-नए एडवांसमेंट होते रहते हैं। तो अपने आप को ग्रूम करिए, कभी भी आप सब कुछ नहीं सीखते सकते। कोई पहले दिन से अमिताभ बच्चन नहीं बनते। वो आज भी ये कहते हैं कि मैं अब हर दिन कुछ सीखता हूँ। तो अगर आप कोई इंस्टीट्यूट नहीं जॉइन कर सकते तो आप यूट्यूब में इतनी चीज़ें मिलती है, आर्टिस्ट को देखिए, अच्छी फ़िल्में देखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, थिएटर देखिए और अपने आप को अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ जो रोज़ आप आई थिंक एक्टिंग एक्टर्स सिर्फ एक अकेली ऐसी प्रजाति है लोगों के प्रोफेशनल्स की जो अपना स्किल प्रैक्टिस नहीं करता है। कोई भी एथलीट होता है, कोई भी इंजीनियर होता है, वो काम रोज़ करता है। तो आप सीधे सेट पे जाके एक्टिंग नहीं कर सकते।
आपको हर रोज़ उस स्किल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर रोज़ उसमें एक होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हर दिन वो बूंद होता है। एक दिन आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर मिल जाएगा, अचानक से आप फिल्म के हीरो हीरोइन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उस दिन जब वो दिन आए तो आप बिल्कुल रेडी होने चाहिए। मैं पता नहीं थी कि नहीं थी, बट उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी। डायरेक्टर को, हमारे प्रोड्यूसर को, कास्टिंग वाले को मुझ में वो थोड़ा सा स्किल दिखा, तो उन्होंने हमें कास्ट किया, ये हमें मौका मिला। सो आई एम रियली ग्लैड कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई होप इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस और आप सभी को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। ग्रेट ग्रेट, देखो बहुत अच्छी बात बताई है। दोनों आर्टिस्ट ने वही बताया है कि हम डेडिकेशन के साथ अगर लगे रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन सक्सेसफुल होंगे। और उन्होंने भी बताया कि हमारी भी जर्नी एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू थी, कि एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू हम आए थे। मुझे लगता है कि दो रास्ते होने चाहिए, एक तो क्रिएशन का और दूसरा जो ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं उनको अप्रोच करने का। तो दोनों रास्ते हमने लेने चाहिए। हम खुद अपना कोई प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं तो हम फेस्टिवल तक पहुंचा सकते हैं, जहां पर हमारा कोई बॉस नहीं, हम खुद को लॉन्च कर सकते हैं, बजट कुछ भी हो। दूसरा, ऑलरेडी जो बना रहे हैं उनको अप्रोच करना, उनको दस्तक देना। जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ, फिटनेस, लुक, पर्सनैलिटी, तो पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब से आप दूर रहती होंगी शायद। जी बिल्कुल। मेरी डाइट बहुत साधारण है, मैं कोई ऐसे एवोकाडो वगैरह कुछ ऐसी फैंसी चीज़ें नहीं करते। हेल्थ मेंटेन करना बहुत सिंपल है, आप घर का खाना खाएं, तेल, मिर्च, मसाला, मैदा, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, फिटनेस रहेगी। मैं फिटनेस में अच्छी हूँ, इसलिए भी मैंने रिसेंटली एक शो भी किया है फिटनेस रिलेटेड, तो इसीलिए। बट येस, आई थिंक एज एन एक्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पे कैसे काम करते हैं, इनसाइड आउट, अपने स्किल, अपने शरीर, अपने अपने बाकी जितने स्किल्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं प्रोजेक्ट बेसिस पे, बट ये 2-3 चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा बताया उन्होंने। मैं काफ़ी समय से लगा पड़ा हूँ मेरा पेट कम करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये एक्टर में जो डिसिप्लिन होता है, जो कंसिस्टेंसी होती है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और हमारे सब्सक्राइबर्स से बात की। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। हम भी आज ये फिल्म देखेंगे। थैंक यू।